सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। तो कल मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम यूज ऑफ सिंस यानी सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी आज हेडिंग लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने बात की थी कि इस सेंटेंस की पहचान ये होती है कि जिस बाकी के अंत में क्या है आपका रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में क्या आ जाता था आपका टाइम यानी कि समय आता था। ये इसकी पहचान है। और जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में समय आ जाए, उसमें हमने बात की थी हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ING एंड हम यूज करते हैं सिंस या फिर फॉर। तो रूल ये कहता है कि जिस बाकी के अंत में क्या है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा क्या है पार्ट बी है। पार्ट बी में सबसे पहले हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं, जैसे आई, यू, दे, वी, ही एंड सी। तो कन्फ्यूजन होती है कि किसके साथ क्या लगेगा, तो कल भी मैंने आपको कराया था और आज भी रिवाइज कर लेते हैं हम। आई के साथ क्या यूज होगा भाई आपका हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, बी के साथ हैव बीन। ठीक है, ही के साथ क्या यूज होगा हैज बीन, और सी के साथ क्या यूज होगा आपका शाबाश। ठीक है, फिर हमने जाना था यूज ऑफ सिंस। तो एक बार यूज ऑफ सिंस भी यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कल की क्लास आपकी रिवाइज हो जाएगी। यूज ऑफ सिंस में बात करें तो सबसे पहले हमने बात क्या करी थी कि जहाँ पर बात हो वॉच की, यही बात करी थी। दूसरी बात हमने करी थी कैलेंडर हमारा। ठीक है, कैलेंडर के अलावा कैलेंडर में आपका बहुत सारी चीज़ें थी, ईयर है, लिस्ट ऑफ द हॉलीडेज है, ये सारी चीज़ें थी। कैलेंडर के बाद हमने बात करी थी पीरियड्स ऑफ द डेज। फिर हमने बात की थी स्टेजेस की, जैसे चाइल्डहुड है या ये है। और 5 पे हमने यूज़ किया था जैसे देन आ जाए या वैन आ जाए एसेट्रा। ठीक है, इन चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। आइए अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ये लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए पहला सेंटेंस लिया, जैसे मैं 2010 से अंग्रेजी, मैं 2010 से अंग्रेजी मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है भाई रहा हूँ। तो जिस बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे प्लस में समय आ जाए, समय क्या आ गया 2010 आ गया, ये समय को बता रहा है हमारा। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी आई, और आई के साथ क्या आएगा हैज़ बीन या हैव बीन। तो हम किसका यूज करेंगे हैव बीन का, आई हैव बीन। अब रूल कह रहा है पढ़ाने की, तो टू टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना हम सीख चुके हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना। टीच, taught,
ये अब आपको याद हो चुकी है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, टीच है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टीच लिख दिया। रूल कह रहा है उसमें बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे सबसे पहले। तो आईएनजी लगा दी, क्या बन गया, टीचिंग। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग। लेकिन आप हो रहा है सिंस या फॉर का यूज करें, तो किसका यूज करोगे यहाँ पर, बात किसकी होगी आपकी, कैलेंडर की बात होगी। और कैलेंडर में भी क्या आ गया आपका, ईयर आ गया है ना। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, सिंस 2010। ये सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने लिखा मैं 2010 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं 2010 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी के अंत में क्या है, रहा हूँ। तो जिस बाकी के अंत में क्या है आपका, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में समय आधे है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस और का प्रयोग करते हैं। और बाकी कैसा है हमारा, नेगेटिव। तो इंग्लिश क्या होगी भाई इसकी बताइए, आई हैव बीन नॉट टीच। ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आई हैव बीन, आई हैव बीन नॉट, आई हैव नॉट बीन टीचिंग। ऊपर वाले में हमने इंग्लिश नहीं लिखा है, तो भाई उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये सेंटेंस आपका इस तरीके से हुआ, टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। ठीक है, आज ये आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, आपने जैसे बताया, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने सीखा हुआ है आई, और आई के साथ क्या आएगा आपका, हैव। और नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। पहली क्लास में मैंने लिखवाया कि नॉट हमेशा कब आएगा आपका, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो हैव के बाद लिखो आप नॉट, फिर लिखिए बिन। ठीक है, आई हैव नॉट बिन टीच, उसमें आईएनजी लगाओ, टीच इंग्लिश सिंस 2010। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा। तीसरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, क्या मैं 2010 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रही है, क्या मैं 2010 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस कैसा है आपका, इंटेरोगेटिव, प्लस में नेगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचाओ उसकी इंग्लिश बना लो। मैं 2010 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2010 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 2 and 3 बोथ आर सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, शाबाश, सिंस 2000। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनेगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आएंगे। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें बताओ भाई, हाँ, तो इस हैव को यहाँ से उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। सेंटेंस क्या बन गया, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश लिखना है भाई, इसमें भी मिस हो गया, इंग्लिश सिंस 2010। फोर्थ नंबर पर आइए, मैंने लिखा मैं 2010 से कहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 2010 से अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन किससे बन गया, कहाँ से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। अगर कहाँ को छुपा लेंगे तो क्या बच जाएगा, मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 4 और 1 बोथ आर सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। क्या हो जाएगी इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस
2010, ठीक है। अब जब हाथ उठाए तो क्वेश्चन किससे बना, कहाँ से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से कहाँ से कुछ ही से ही बनेगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठाई हमने, बाहर ले आए। लेकिन अब ये बीच में दोनों में अंतर देना है। अगर ये क्या यहाँ पर होता तो हमारा सेंटेंस खत्म था, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ तो बीच में आ गया। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, क्या करेंगे, उससे भी पहले क्या करते हैं हम उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बना हमारा, कहाँ से, और कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। तो वेयर हम यहाँ पर लिख देंगे, ये देखिए। तो वेयर हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में, तो बाकी क्या है हमारा सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। आइए आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एक को एग्जांपल लिखा, जो भी नंबरिंग था नंबर कर लेंगे। एग्जांपल लिखा, तुम कल से पढ़ रहे हो, ठीक है भाई, तुम कल से पढ़ रहे हो। अब इस बाकी के अंत में क्या है, रहे हो, और समय क्या आ गया हमारा, कल आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो तुम कल से पढ़ रहे हो, तो जिस बाकी के अंत में क्या है आपका, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में समय आ जाएगा, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी, यू, और यू के साथ हैज़ आएगा या हैव, तो यू हैव बीन। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, टू स्टडी, पढ़ना, ठीक है। टू एक बार साफ लिख देते हैं, टू स्टडी, पढ़ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन, यू हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि ING लगाएंगे, यही बन जाएगा, यू हैव बीन स्टडिंग। क्या होगा भाई, सिंस या फोर, हाँ सिंस यस्टरडे, क्लियर। दूसरा देखो, मैंने बोला तुम तब से खेल रहे हो, तुम तब से खेल रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, और यू के साथ क्या आ जाएगा आपका, हैव बीन। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग, क्या आएगा, सिंस, सिंस देन, कल पढ़ाया था ना, सिंस देन, सिंस व्हेन, है ना, यस्टरडे, चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सेंटेंस लिखा मैंने, ध्यान रखना कब से आए वो हमेशा सिंस देन क्या है, पहले आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने लिखा, यही क्वेश्चन करा मैंने, तुम कब से खेल रहे हो, तुम कब से खेल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया आपका, क्वेश्चन मार्क लगेगा, तुम तब कब से खेल रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन किससे बन गया, कब से। इस कंडीशन में ध्यान रखना है, देखियो सिंस देन है ना, हमेशा लास्ट में आ रहा है, लेकिन जब भी क्वेश्चन कब से बनेगा ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे यू हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस व्हेन बच्चे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिंस व्हेन। लेकिन ये सेंटेंस क्या है हमारा, गलत है, क्योंकि जब भी हमारा क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, अगला सेंटेंस देखो, यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग। अब क्वेश्चन किससे बना है, कब से, तो कब की इंग्लिश क्या होगी भाई, व्हेन होती है। तो क्वेश्चन बना है कब से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर लेकर जाएंगे। तो ये बाहर हमने लिया है, लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे जिससे क्वेश्चन बना है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो व्हेन मैंने लिख दिया। तो ध्यान रखना है, से भी आ रहा है, से का मतलब क्या होता है, सिंस। तो सिंस व्हेन, और WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ में, तो बाकी क्या हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। तो ध्यान रखना कि सिंस व्हेन, यानी जब भी कब से आएगा
दोनों में अंतर देखो, देन, सिंस देन में कहाँ पर आ रहा है आपका, आगे आ रहा है, और सिंस यस्टरडे में भी सब में क्या आ रहा है, आगे आ रहा है। लेकिन एक ऐसा सिंस व्हेन है, यहाँ पर क्या है, सबसे स्टार्टिंग में ही आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी तुमसे ये बन रहा है जैसे कब से आ गया, तो उसमें संभल के चलना है आपको, ठीक है। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, ये आपका करेक्ट जो है क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। और अब आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिए, और आप भाई आपने बना लिए हैं तो आप भी प्रैक्टिस करिए ऑनलाइन में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।